बच्चों देखो एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। हाँ बेटे, क्या चल रहा है? एक बात पूछो, दो बात पूछो, जितनी बात पूछनी है सब पूछो। गुड मॉर्निंग, पूछिए। पूछो बेटा पूछो। बेटा मैम को अभी ज्वाइन कराया है, शिफ्ट कराया है ना? तो हर जगह पढ़ाएंगी, बैच में भी पढ़ाएंगी, यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगी, सब जगह पढ़ाएंगी। क्योंकि अकेले मैं कितना करूँगा, बहुत सारा काम है, तो एक बंदा और चाहिए था। अब बैच में कोई बैच ऐच लॉन्च करेंगे तो पढ़वाएंगे। हाँ, मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मगर मेरे साथ जैसे पहले था यार। पहले भी तो कई लोग सब कुछ पढ़ाते थे। सुधांशु सर थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाते थे। बीटी सर थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाते थे। सुभाष सर थे, ऑर्गेनिक पढ़ाते थे। मैं फिजिकल पढ़ाता था। तो तब इतने ऑप्शन थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, तो मैं फिजिकल पढ़ाता था, क्योंकि फिजिकल का ऑप्शन कोई नहीं था, इसलिए मैं पढ़ाता था। नहीं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल मैंने 17-18 साल पढ़ाई है ना? मगर क्या होता है, ये सिलेबस बहुत बड़ा होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, और काम बहुत सारे होते हैं, तो इतने सारे काम, इतना सारा पढ़ाना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए बस ये होता है कि एक दो टीचर साथ में रहें। हाँ, कोई नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, अब तो खत्म होने को है। अब भाई आज एल्डिहाइड कीटोन या तो आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा। जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड डेरिवेटिव खत्म हुआ, फिर बच्चा क्या? एमीन बायोमॉलिक्यूल, है ना? अब फिर मैं इसको, देखो, खत्म होने के बाद 4-5 क्लास अलग अलग तरह की लूंगा। अलग अलग तरह की, जैसे सारे टेस्ट एक जगह पे करा दूंगा, सारे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जगह पे करा दूंगा, सारे फंक्शनल ग्रुप एक जगह, जैसे मतलब आपके बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स बन जाए, जैसे आपका रिवीजन करना आसान हो। तो जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब भी मैं 5-6 क्लास, 7 क्लास ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा लूंगा, अलग से लूंगा, और वो अलग अलग तरह की होंगी, वो कराऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। तो चलो, अब मैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमेशा करते हैं, ठीक है ना? वही काम करेंगे जो हमेशा करते हैं। क्या? अपनी कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट। तो आपको मैं अभी बहुत सारा काम कराऊंगा, लास्ट तक जाते जाते आपको बिल्कुल एकदम वो कर दूंगा, मस्त। हम्म। हाँ, प्रिंस प्रिंस सही कह रहा है, ऑर्गेनिक इतना सारा याद करना टफ है, इसलिए बार बार रिवीजन करो, बार बार ऑर्गेनिक का रिवीजन करो। और मैं इसको याद करने के लिए आपको कुछ सीटें और देता हूं, है ना? हाँ, आप टेंशन ना लो, आपको केमिस्ट्री में जाते जाते आपकी केमिस्ट्री में इतनी ज्यादा पकड़ बनवा दूंगा, प्रैक्टिस करा के, पढ़ा के, सब करा के, कि आपका एक अलग लेवल बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसमें बिल्कुल परेशान ना होइए, किसी भी तरह से, कोई भी बच्चा किसी तरह से बिल्कुल परेशान ना हो, बस आप मेहनत करते रहिए मेरे साथ। चलो, आओ, क्वेश्चन करो जल्दी से। देखो, अब इसको देखो, लिस्ट वन रेजेंट, लिस्ट टू मेजर प्रोडक्ट। लिस्ट वन में रेजेंट है और लिस्ट टू में मेजर प्रोडक्ट है। अब इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो कि किसका किसका क्या क्या प्रोडक्ट आएगा। देखो, अब आपने फिनॉल डाला है, क्लोरोफॉर्म लिया है, बेस लिया है, तो ये क्या है? रीमर टीमर रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन। और रीमन टीमन रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन होता है? सेल्सल्डिहाइड, आर्थोसेल्सल्डिहाइड,
सल्फरडीहाइड, तो सल्फरडीहाइड कौन है, सिर्फ आर है, तो इसकी मैचिंग आर हो गई ए की। अब देखो ये CCl4, जब CCl4 लेते हो तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, याद है। कैसा सैलिसिलिक एसिड बनेगा, आर्थो वाला मेजर बनेगा कि पैरा वाला मेजर बनेगा, तो आर्थो वाला मेजर बनेगा। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो भी सैलिसिलिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो भी सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और आर्थो वाला मेजर होगा। अब ये क्या है, ये एस्प्रिन बनाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बैक से अटैक मारेगा और यहां पे लग जाएगा और इस तरह का एस्प्रिन बना देगा। इसको क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। ये देखो ऐसे, और रीमर टीमर रिएक्शन में क्या बनेगा, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये। तो एस्प्रिन कहां पे है, ये है ऐसे। तो ए का मैच है आर, ए का मैच आर, ठीक है। बी का मैच है एस, बी का मैच एस, बी का मैच एस। सी का मैच भी एस है, सी का मैच एस, सी का मैच एस, ये आंसर है। और डी का मैच है पी, ये देखिए, है ना। अब इस क्वेश्चन को करिए, ये आपको देखो फिनॉल क्लोरोफॉर्म बेस रीमर टीमर रिएक्शन है। अब रीमर टीमन रिएक्शन का आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट हो। प्रोडक्ट ए इज ए मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। आर्थो सल्फरडीहाइड मेजर प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, कार्बीन, बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। एबव रिएक्शन इज नोन एज रीमर टीमर रिएक्शन, तो ये आंसर हुआ। क्यों इनकरेक्ट आंसर पूछ रहा है, इनकरेक्ट आंसर पूछ रहा है। ये रीमर टीमर रिएक्शन है, तो रीमर टीमर रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन है, मेजर प्रोडक्ट आर्थो वाला होता है। अब ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, NaOH डाला, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH डालोगे तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, और CCl4 लोगे बेस की प्रेजेंस में तो भी सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो भी क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो इसका मतलब सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, A एंड B आर सेम प्रोडक्ट, A एंड B आर सेम प्रोडक्ट। ये देखो, अब इसको करो, ये विलियमसन रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस है। देखो ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और ये क्या है, नॉर्मल बेस है, तो ये SN2 करेगा, SN2 करेगा तो क्या होगा, बैक से अटैक करेगा, ईथर बन जाएगा, बैक से अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, ईथर। ये देखिए, अब ये क्या है, बल्की बेस है, और बल्की बेस के केस में क्या होता है, एल्कीन फॉर्म होता है, बल्की बेस के केस में एल्कीन फॉर्म होगा, तो ये एल्कीन बनाएगा ऐसे। तो A एंड B आर ईथर गलत, A इज ए ईथर, B इज ए एल्कीन सही, A एंड B आर एल्कीन गलत, A इज ए एल्कीन, B इज ए ईथर गलत। मैंने कल लिखाया था कि बल्की बेस होगा तो एल्काइल हैलाइड क्या बनाएगा, एल्कीन, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या बनाएगा, ईथर, मगर यदि बल्की बेस हुआ तो एल्कीन बनाएगा। अब ये देखो, देखो यहां पर रेजोनेंस है, चेक करो, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि पार्सली डबल है, तो ये जो हमारा बल्की बेस है ये इसको रिप्लेस करेगा बस, सॉरी ये जो हमारा नॉर्मल बेस है ये इसको रिप्लेस करेगा, तो ये गलत बना है, ये रिप्लेस ही नहीं होगा, ये सही बना है, इसमें दोनों जगह रिप्लेस हो गया है, गलत है, ये रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये रिप्लेस ही नहीं होगा, यही रिप्लेस होगा, बस बस हो गई, हो गई भाई। 52 नंबर हमारी सीट हो गई, 52 नंबर, ये देखो 52 नंबर हम लोगों ने आज किए। कल मैं यहां पे पढ़ा रहा था, कल देखो मैं यहां पे था, इसी चीज को आगे बढ़ाता हूं। कल मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा था, ध्यान दो,
हसन, हसन वो कुछ सिचुएशन होगी, है ना, एक बार देखूंगा वो बल्कि बेस कितना बड़ा बेस है, फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा। अब देखो बच्चों, मैंने कल आपको ईथर के बारे में बताया डिटेल में। ये देखिए, मैंने कहा ईथर के पास, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, ईथर के पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये लोन पेयर है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है या फिर क्या है, लुईस बेस है। लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर डोनर क्या हुए, लुईस बेस। और ये पूरा पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसको पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो बेटा यादव जी, ऑर्गेनिक में यदि रिवीजन स्टार्ट करना है तो शुरुआत से करो, एकदम शुरू से रिवीजन करते चले जाओ, ठीक है। और वैसे मैं कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आप लोगों को सब कुछ कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब देखो बच्चों, गौर सुनो, अब यार यदि ये लिविंग ग्रुप है तब क्या होगी, आपकी होगी SN1 SN2, मगर ये लीव करने से पहले इसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर अपना SN1 SN2 शो करने लगेगा, तब ये SN1 SN2 शो करने लगेगा। तब ये SN1 SN2 शो करता है जब ये लीव हो जाए। अब इसकी रिएक्शन पढ़ाता हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसकी रिएक्शन पढ़ाता हूं। देखो बच्चों, एक एक करके आपको सारी रिएक्शन पढ़ाता हूं, ध्यान दीजिए। रिएक्शन ऑफ लुईस बेस, रिएक्शन ऑफ लुईस बेसिक नेचर ऑफ ईथर, ईथर के लुईस बेसिक नेचर की रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं कि ये लुईस बेस की तरह जब काम करेगा तो कैसे करेगा। सभी बच्चे जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आराम से कर लोगे। देखो ईथर के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऐसे, अब यदि लोन पेयर है तो यार ये हमारा क्या है, लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर। ये देखो, अब लुईस बेस होने की वजह से ये रिएक्शन किससे करेगा, रिएक्ट विद लुईस एसिड एंड नॉर्मल एसिड। लुईस एसिड से रिएक्शन करेगा और नॉर्मल एसिड से रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, देखो ये क्या है बच्चों, लुईस बेस, तो जब इसमें लुईस एसिड डालोगे, लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे BF3, आपने BF3 डाला तो ये क्या करेगा, लुईस एसिड बेस रिएक्शन करके अडक्ट बना देगा, इसके प्रोडक्ट को अडक्ट कहा जाता है। इसने लोन पेयर दे दिया, इसने लोन पेयर ले लिया, ये देखो ऐसे, ये हमारा लुईस बेस है, ये हमारा लुईस एसिड है, और इनके प्रोडक्ट को अडक्ट कहा जाता है। तो ये देखो अडक्ट बन गया ऐसे। कोई चीज लीव क्यों नहीं हो सकती है, लीव इसलिए नहीं हो सकती कि सब के सब पुअर लिविंग ग्रुप अटैच है, सब के सब पुअर लिविंग ग्रुप अटैच है। ये देखो
ये देखिए, आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए B2H6 से, B2H6 बोल दो या BH3 बोल दो, इसी का डाइमर फॉर्म है, तो बस यही बन जाएगा। ये देखो ऐसे, ये देखिए, देखिए इसकी रिएक्शन करा दीजिए AlCl3 से, तो AlCl3 भी देखो लुईस एसिड है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन करके अडक्ट बना लेंगे। ये देखो, ये सब अडक्ट बनाएंगे, क्यों? लुईस एसिड लुईस बेस, लुईस एसिड लुईस बेस। ठीक है, संकल्प आपका डाउट क्या है? सर कार्बोकैटायन में इंटरमीडिएट स्टेबल वाले को मानेंगे या रीअरेंजमेंट वाले के बाद वाले को? देखो, दोनों में से कौन स्टेबल है ये देखना पड़ेगा, दोनों में से जो स्टेबल होगा उसको मेन मानेंगे। अब मान लो कोई कार्बोकैटायन बना, अब तुमने उसको रीअरेंज कराया, अब रीअरेंज कराने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो मेन उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आएगा, और रीअरेंज करने के पहले ज्यादा स्टेबल है तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आएगा। अडक्ट का मतलब एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम अडक्ट है। एसिड लुईस बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट नहीं बोलते हैं, उस सॉल्ट को अडक्ट बोलते हैं। ये जो सॉल्ट है ना, इसका नाम रखा जाता है अडक्ट। एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, मगर इस सॉल्ट का नाम रख देते हैं अडक्ट। ये देखो ऐसे। अब जरा गौर से मेरी बात समझना, इसीलिए आप देखो, आप ईथर यूज करते हो, आप क्या करते हो? एज ए सॉल्वेंट ईथर यूज करते हो। ईथर क्या करता है? सबको पकड़ लेता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। B2H6 में भी आपने ईथर यूज किया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट में भी आपने ईथर यूज किया है। तो ईथर क्या करता है? इस तरह से अडक्ट बना के उसको होल्ड कर लेता है, होल्ड कर लेता है। तो देखो, अब मान लो इसकी रिएक्शन HCl से करा दो, मान लो इसकी रिएक्शन HCl से करा दो। अब यार ये तो नॉर्मल एसिड है, नॉर्मल एसिड तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं ना, जैसे ये लुईस एसिड है तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लुईस एसिड है लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ये लुईस एसिड है लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, तो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। मगर ये हमारे नॉर्मल एसिड है, ये तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ये कोई लुईस एसिड तो है नहीं, ये नॉर्मल एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, तो प्रोटॉन इसको मिल जाएगा। भाई ये बेस है तो प्रोटॉन गेन कर लेगा, ये देखो, और इस तरह से बना देंगे ऐसे, इस तरह से। ये देखो, अब आपने H2SO4 डाल दिया तो इस तरह से अडक्ट बना लेंगे। अब ये तो क्या है? प्रोटॉन गेन करेगा, ये देखिए ऐसे। तो ये इसके लोन पेयर की रिएक्शन थी कि एसिड बेस रिएक्शन है। मेनली ये किससे रिएक्शन करेगा? लुईस बेस है तो लुईस एसिड से रिएक्शन करेगा, मेनली ये लुईस बेस है तो लुईस एसिड से रिएक्शन करेगा, नॉर्मल एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अभी बताता हूं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? नोट कर लो, ये बात समझ पाए। जैसे ही ईथर के पास कोई लुईस एसिड दिखे तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन करा के सॉल्ट बना देना, लुईस एसिड बेस रिएक्शन करा के सॉल्ट बना देना। ये अपना लोन पेयर उसको देगा, ये अपना लोन पेयर उसको देगा, ये देखो ऐसे, अब सॉल्ट बना लेगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सब लोग, सभी लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, इसको जरा समझो, ठीक है? अब ध्यान दो, देखिए
रिएक्शन ऑफ लीविंग ग्रुप ऑफ ROH इन ईथर। अब इसको जरा देखो, इस तरह की रिएक्शन कैसे होंगी जब आप ईथर को लीविंग ग्रुप बनाओगे। तो ईथर को लीविंग ग्रुप बनाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद HBr। रिएक्शन विद HBr या HI, इसमें से HI के साथ सबसे ज्यादा होती है। क्यों कराई जाती है मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। देखो इस रिएक्शन को देखना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 से 4 बार आ चुकी। जेई में तो ये लगातार 5 साल आई है। जेई में 2015 के आसपास लगातार 5 साल आई थी ये, लगातार 5 साल। तो जरा देखो मैं आपको पढ़ाता हूं, जरा गौर समझिएगा। ईथर की यही एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ईथर की यही एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा थोड़ा सा धैर्य रख के मेरी बातों को सुनिएगा। देखो हम सब जानते हैं कि HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम सब जानते हैं कि HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसी ने कहा सर हम नहीं जानते हैं, तो मैंने कहा अब तुम जान जाओगे। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जितने भी हमारे हाइड्राइड है, हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। कोई भी हाइड्राइड हो, हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ये देखो जितने भी हाइड्राइड है सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ये देखिए हाइड्राइड की बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े सब। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, तो यहां से स्ट्रॉन्ग एसिड चालू हो जाता है। ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो जब यार तुम्हारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HI तो और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जब आपका HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HI तो उसका भी बाप होगा। क्यों? ये देखो, ये देखो है, ये मॉडरेट होता है, वीक तो नहीं कहते मगर मॉडरेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये देखो, तो अब जरा देखो HI हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो तुरंत के तुरंत प्रोटॉन छोड़ देगा, तुरंत के तुरंत पानी में क्या करेगा, खूब सारे प्रोटॉन छोड़ देगा, ऐसे ऐसे। अब HI के पास एक और खास बात है, क्या, जब ये प्रोटॉन छोड़ देता है तो I निगेटिव जनरेट होता है। और I निगेटिव आप लोगों ने कहा है कि बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, बेस्ट लिविंग ग्रुप भी है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल भी है, मगर पुअरेस्ट बेस है, बेस नहीं है, पुअरेस्ट बेस है, या कह दो बेस नहीं है, या बेस नहीं है। HI हमारा एसिड है। अब एसिड है तो प्रोटॉन लूज करेगा, प्रोटॉन लूज करने के बाद I आया, प्रोटॉन लूज करने के बाद जो I फॉर्म हो रहा है उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है और पुअरेस्ट बेस है, या आप कहो बेस है ही नहीं। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, पुअरेस्ट बेस होगा। तो HI की पोजीशन समझ गए कि HI क्या है, HI क्या है ये समझ गए हो। अब देखो HI का मतलब ये दोनों चीजें। अब ये करेंगे क्या, गौर से समझो। जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं ईथर के साथ तो देखो क्या होता है, अगले पेज पे कराने जा रहा हूं। जब हम इनकी रिएक्शन, अच्छा ये लिख देता हूं कि किस चीज के ये ऑर्डर लगा है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा है, नहीं तो बच्चा सोचेगा कि ऑर्डर सर ने किस चीज का लगा रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड। तो ये देखो नोट डाल के इसका कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड
हाइड्राइड इंक्रीजेस अच्छा, अब देखो ये किस तरह से रिएक्शन करेगा। सबसे पहले इतना छांट लो सब लोग। लुईस एसिड कैसे पहचानते हैं सर? भूल गया। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो सब लुईस एसिड है। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वो सब लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, लुईस एसिड है। अब देखना बच्चों, अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं ईथर से। तो इसमें दो केस होते हैं। पहला केस सारे बच्चे समझे। जब आप रिएक्शन करा रहे हो कोल्ड, सॉरी थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, कोल्ड HI से या डाइल्यूट HI से, तो क्या होगा जरा देखना। या कह सकते हो लिमिटिंग अमाउंट ऑफ HI से, या लिमिटिंग अमाउंट ऑफ HI से। तो देखो क्या होगा, इस चीज को जरा समझना। आपने कोल्ड HI से रिएक्शन कराई या लिमिटिंग अमाउंट ऑफ HI से रिएक्शन कराई, तो क्या होगा। तो सारे बच्चे जरा इस पर फोकस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये हमारा ईथर है, ये हमारा क्या है, ईथर। मैं दो ईथर बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं आप देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। देखो एक ईथर मैंने ये किया, एक को मैंने व्हाइट और एक को मैंने ग्रीन। अब आपने इसमें HI डाल दिया ऐसे। अब HI क्या करता है जरा बताना सारे लोग। HI के पास प्रोटॉन है। अब जब HI हमारा एसिड है तो ये क्या करेगा, तुरंत के तुरंत प्रोटॉन इसको दे देगा। तो जब इसको प्रोटॉन दे देगा तो ये देखो ऐसा बन गया। यहां पर सबसे बड़ा हर बच्चे को ध्यान रखना है, ये जगह पे आपका कॉन्सेप्ट है। अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ये देखो ये बन गया। अब देखो आपने इसमें किया क्या है, हमने HI क्यों यूज किया, क्योंकि देखो आपने इसको क्या किया, पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। पुअर लिविंग ग्रुप से कन्वर्ट कर दिया किसमें, गुड लिविंग ग्रुप में। चेक करो, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया प्रोटॉन डालकर। कैसे, अभी ये पुअर लिविंग ग्रुप था मगर अब ये गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों, ये देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल अल्कोहल निकलेगा यदि ये निकाल रहे हो। तो एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ऐसा भी तो अल्कोहल निकाल सकता हूं, ऐसा। ये देखो, सॉरी ये क्या है, अच्छा डॉटेड करके नहीं बन पाएगी। ओके ओके ओके, कलर चेंज कर देता हूं। मैं ऐसा भी तो अल्कोहल निकाल सकता हूं। भाई कोई बच्चा ऐसे भी तो अल्कोहल निकाल सकता है। ये भी तो अल्कोहल है, देखना पिंक वाला। यदि मैं R-OH सेलेक्ट करता हूं तो भी अल्कोहल निकलेगा, मगर किसी ने ये वाला ROS सेलेक्ट किया तो भी तो अल्कोहल निकलेगा, है कि नहीं बताओ, तो भी तो अल्कोहल निकलेगा। और न्यूट्रल है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे सिलेक्शन करना होगा आप लोगों को। क्या सिलेक्शन करना होगा, गौर सुना। इस जगह पे हमें करना क्या होता है, कॉन्सेप्ट यहीं पे है। यहां पे हमें सिलेक्शन करना होगा। क्या, गौर से देखो, सिलेक्शन करना होगा कि I निगेटिव का किस R पर, R या R' पर बैक से
बैक से मतलब SN2 रिएक्शन, अटैक करवाएं या करें, अटैक करें। क्यों? दोनों तरफ लीविंग ग्रुप बनना है ना। देखो ये वाला भी लीविंग ग्रुप बनना है, ROH। ये देखो इस पर अटैक कराओगे तो ये लीव हो जाएगा, मगर किसी ने इस पर अटैक कराया तो ये लीव हो जाएगा, इस पर अटैक कराया तो ये लीव हो जाएगा। तो हमें सिलेक्शन करना होगा कि किस पर अटैक होगा, किस पर अटैक होगा। ये बात समझ पाए? अब किस पर अटैक होगा ये कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सभी बच्चे जानते हैं कि यदि SN2 रिएक्शन हो रही है तो किस पर अटैक कराओगे? SN2 रिएक्शन हमेशा क्या होती है? बैक से होती है। तो स्मॉल एल्काइल ग्रुप पे अटैक कराओगे, एल्काइल ग्रुप पर अटैक करना है। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ये है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जितना कम होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो आई निगेटिव हमारा क्या है? आई निगेटिव हमारा बेस्ट लीविंग ग्रुप, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। आई निगेटिव हमारा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो आराम से अटैक कर जाएगा। और किस पे करेगा? जो स्मॉल होगा। तो सपोज करो मैंने ये वाला स्मॉल मान लिया R', तो R' पे अटैक कर गया और ये बाहर हो गया, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। ये देखो बाहर हो गया ऐसे। ये देखिए अब जो बाहर हुआ वो क्या है? अल्कोहल। और जो बना वो क्या है? R'। मतलब आपने एक अल्कोहल बनाया और एक अल्काइल हैलाइड बनाया, अल्काइल आयोडाइड बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं? अच्छा, अब जरा गौर से समझते जाइए। देखो कोल्ड और डाइल्यूट और लिमिटिंग अमाउंट ऑफ HI का मतलब क्या है? कि आप HI कम ले रहे हो, आप HI क्या ले रहे हो? कम ले रहे हो, मतलब सेम रेशियो में ले रहे हो। क्यों? क्योंकि यदि आपने HI ज्यादा ले लिया तो ये देखो अल्कोहल बना है, अल्कोहल HI HBr से रिएक्शन करता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये जो अल्कोहल बना ये फर्दर रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए हम लोग लिमिटिंग अमाउंट ऑफ HI ले रहे हैं। मतलब जितने मोल ईथर उतने मोल HI, 1 मोल ईथर से 1 मोल HI रिएक्शन कर रहा है। तो जब तुम लिमिटिंग अमाउंट लोगे तो HI बचा ही नहीं तो अल्कोहल से रिएक्शन कैसे करेगा? HI बचा ही नहीं तो अल्कोहल से रिएक्शन कैसे करेगा? तो क्वेश्चन में हमें ताकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि HI ज्यादा तो नहीं ले रखा है। अभी मैं दोनों केस कराऊंगा, कम तो नहीं ले रखा है। यदि सेम अमाउंट में ले रखा है तो फर्दर अटैक पॉसिबल ही नहीं है। एक अल्कोहल आंसर आएगा, एक अल्काइल हैलाइड आएगा। इसका मतलब क्या है? सेम मोलर रेशियो में लेना है, सेम मोलर रेशियो। इसका मतलब ये है सेम मोलर रेशियो किसका किसका? ईथर का और HI का, एंड HI। इसी को लिखा जाता है कोल्ड HI की पावर कम है, डाइल्यूट HI, या फिर लिमिटिंग अमाउंट ऑफ HI में लिया है। तो देखो क्या आया, एक आंसर हमारा अल्कोहल आया, एक हमारा अल्काइल हैलाइड आया। तो हमें क्या ताकना है कि ये SN2 है या नहीं, और यहां पर यह भी ताकना पड़ेगा कि यार ऐसा तो नहीं SN1 हो रही है। भाई यहां चांसेस SN1 के भी तो है। तो गौर से देखो SN1 कब कराओगे, SN2 कब कराओगे? तो गौर से देखो SN1 कब कराओगे आप, ध्यान दीजिएगा। जब टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा हो, जब क्या हो रहा हो? टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा हो, या फिर
रेजोनेंस विद कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा हो, रेजोनेंस विद कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा हो, तब हम SN1 कराएंगे। जब टर्सरी कार्बोकटायन हो या रेजोनेंस विद कार्बोकटायन हो तो ये पूरा लीव हो जाएगा, R पॉजिटिव बनेगा और फिर अटैक होगा। दूसरा वाला पार्ट कब कराओगे? जब इनमें से कोई एक टर्सरी हो या उसमें रेजोनेंस हो, R या R' में से कोई एक टर्सरी हो, टर्सरी कार्बोकटायन हो, या बच्चों क्या हो, कार्बोकटायन विद रेजोनेंस हो। ठीक है, कार्बोकटायन विद रेजोनेंस हो, तब हम SN1 को प्रीफर करेंगे, तब हम SN1 को प्रीफर करेंगे। SN2 को कब प्रीफर करोगे? SN2 को प्रीफर करोगे जब हमारे पास प्राइमरी एल्केन है या सेकेंडरी एल्केन है, तब हम SN2 को प्रीफर करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट क्या है फिर से मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये हमारा लुईस बेस है और ये प्रोटॉन है, एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये बना। अब इससे क्या हुआ कि OR जो है गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। क्यों? पहले OR था, ये पुअर लिविंग ग्रुप था। अब हमारा जो है लिविंग ग्रुप ये है न्यूट्रल, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो प्रोटॉन डालने से दो चीजें हुई, एक तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, साथ साथ में OR गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब बात आई I निगेटिव की प्रॉपर्टी। तो I निगेटिव कोई बेस नहीं है, वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब E1 E2 के कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेस है ही नहीं। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक कहां करेगा? बैक पे। अब बैक पे जब अटैक करेगा तो किस पे करेगा? दो आ रहे हैं, इस पे किया तो ये अल्कोहल बन के निकल गया, इस पे किया तो ये अल्कोहल बन के निकल गया। तो किस पे करेगा? जो स्मॉल साइज का होगा। क्यों? SN2 क्या करता है? लेस हिंड्रेंस पे अटैक करता है, बन गया। अब जहां SN2 हो रही है वहां SN1 भी हो सकती है। तो हम कब SN1 कराएंगे? जब क्या हो, टर्सरी कार्बोकटायन हो या कार्बोकटायन विद रेजोनेंस हो। जब टर्सरी कार्बोकटायन हो या कार्बोकटायन विद रेजोनेंस हो। बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा प्रोडक्ट बना के दिखा दो। तो पहले ये मैकेनिज्म वाला पार्ट समझ गए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। देखो, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये ईथर है, ये ईथर है। हमें एक को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है, एक को एल्काइल हैलाइड में कर देना है। ये देखो ऐसे, मान लो जैसे यहां पे है तो इसी के हिसाब से बता देता हूं। ये देखो, एक को अल्कोहल में, एक को एल्काइल हैलाइड में। मगर किसको अल्कोहल में करोगे, किसको एल्काइल हैलाइड में करोगे, ये कैसे पता चलेगा? देखो, करना कुछ नहीं है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है या ये वाला ब्रेक करना है। एक को अल्कोहल मतलब एक R को अल्कोहल कर देना है, एक R को एल्काइल हैलाइड कर देना है। मगर किसको अल्कोहल और किसको एल्काइल हैलाइड करोगे वो ये डिसाइड करेगा, ये वाला पार्ट है ना। अब बच्चों ने कहा सर करके दिखाओ। मैंने कहा चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको ये बात समझ में आए। अब सारे बच्चे आंसर बताएंगे, ठीक है? मैं आंसर नहीं बता रहा, आपको आंसर बताना है। आंसर बताओ। ये देखो, एक को अल्कोहल करना है, एक को अल्कोहल, एक को एलाइड। अब बताओ बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगी यहां से। तो पहले ये चेक करो SN1 होगी कि SN2 होगी। ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? प्राइमरी। तो क्या होगी? SN2। SN2 होगी तो I किसके पास जाएगा? लेस हिंड्रेंस के पास। तो ये अल्कोहल, तो भाई ये बना एल्काइल हैलाइड और ये वाला बना अल्कोहल। I किसके पास जाएगा? लेस हिंड्रेंस के पास। यदि SN2 हो रही है तो I किसके पास जाएगा? लेस हिंड्रेंस के पास। ये देखो है। अब बताओ भाई, मैंने ऐसे कर दिया, अब बताइए SN1 होगी कि SN2? सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताओ। देखो
आई किसके पास जाएगा और SN1 होगी कि SN2? ये क्या है? प्राइमरी, चेक करो। ये क्या है? सेकेंडरी। तो क्या हमने पढ़ाया? टर्सरी विद रेजोनेंस, टर्सरी कार्बोकैटायन या प्राइमरी और सेकेंडरी विद रेजोनेंस। टर्सरी कार्बोकैटायन या फिर कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस है तो SN1, टर्सरी या कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस तो SN1, नहीं तो SN2। तो SN2 होगी, SN2 होगी तो लेस हिंड्रेंस के साथ I और बड़े वाले के साथ H, लेस हिंड्रेंस के साथ I, बड़े वाले के साथ H, तो ये अल्कोहल आ गया, ये HI आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? बताओ। अब आप लोग आंसर दो, मैं नहीं देने वाला। इसका आंसर आप सभी बच्चे दोगे, इसका आंसर आप सभी बच्चे दोगे अपना। ये देखो, अब ये एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तो इसमें 3 कार्बन कर देता हूं, है ना, 3 कार्बन। अब मैंने इसको कर दिया 18। अब बताओ अल्कोहल किसके साथ बनेगा, किसके साथ नहीं बनेगा? ए बी। अब मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, इसको ए दे देता हूं, इसको बी कह देता हूं। अब आपको आंसर बताना है कि ए बी क्या हो सकते हैं। ए, मैंने ऐसा अल्कोहल बनाया, क्या ये प्रोडक्ट होगा? बी, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है। लो, सिर्फ प्रोडक्ट बताने हैं। सी, डी। बताइए कौन कौन सा आंसर सही है, बताओ। अब देखो ये क्या है? CH3, CH2, 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 CH3। अब आप चेक करो, क्या टर्सरी है? क्या कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस है? क्या टर्सरी है? क्या कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस है? नहीं। तो जब टर्सरी नहीं है, कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस नहीं है, तो SN2 होगी। SN2 होगी तो लेस हिंड्रेंस के साथ I और ज्यादा वाले के साथ H, तो ये बना एक CH3 CH2I, और एक ये बना CH3 CH2 CH2 O18H, CH3 CH2 CH2 O18H। दो प्रोडक्ट आएंगे, C और D, ये वाले नहीं आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे। क्यों आए समझ पाए? क्यों? हमें बस इतना चेक करना है, क्या टर्सरी है? नहीं। क्या कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस मिल रहा है? नहीं। तो बस SN2 कराओ, तो बस SN2 कराओ और एक अल्कोहल बना दो और एक एल्काइल हाइड बना दो, एक अल्कोहल बना दो, एक एल्काइल हाइड बना दो। क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? टर्सरी है? नहीं। कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस है? नहीं। SN2 करा दो, SN2 करा दो। अब ये देखो, इसको जरा समझिए, सब लोग जरा इसको समझिए। मैंने ये कर दिया, ये देखिए मैंने ये बना दिया, ये देखिए अब मैंने HI डाल दिया। अब देखो टर्सरी है, हाँ है, तो अब हम कार्बोकैटायन के हिसाब से चलेंगे। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा तो इसका बनेगा, तो भाई इसका कार्बोकैटायन बना दिया, इसका कार्बोकैटायन बना दिया। तो प्रोटॉन हमेशा किस पे अटैक करेगा? इस पे। क्यों? पहला स्टेप क्या है? प्रोटॉन अटैक करना। तो जब प्रोटॉन अटैक करेगा तो कुछ ऐसा हुआ ना, देखो मैं पूरी मैकेनिज्म कर देता हूं।
भाई पहले प्रोटॉन अटैक हुआ तो ये बन गया, ये देखिए। अब ये अपने आप लीव हो गया ऐसे, क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये SN1 में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए अल्कोहल अपने आप चला गया। अब कार्बोकटायन जो भी है वो सब करेगा, अपने को रीअरेंज करेगा, अपने को रिंग एक्सपेंड करेगा, जो वो करता है वो सब करेगा। और करने के बाद आई का अटैक, करने के बाद आई का अटैक, ये लो, तो ये अल्कोहल आया। प्रोडक्ट वही है, अल्कोहल, अल्काइल, आयोडाइड, प्रोडक्ट वही है, मगर अल्कोहल किसके साथ बनेगा? जो स्मॉल होगा। भाई जिस पर कार्बोकटायन बनाओगे वो अल्काइल हाइड बनेगा, और दूसरा वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। दूसरा वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। SN1 के केस में क्या करना है? जिस पर कार्बोकटायन बनाओगे वो अल्काइल हाइड, दूसरा वाला ऑटोमेटिक अल्कोहल, है ना? अब जरा ये बताओ, इसमें बताओ, क्या हमें SN1 करनी चाहिए, क्या SN2 करनी चाहिए? मैंने जो पढ़ाया है उसको अच्छे से यूज करिए। ये देखो HI, क्या कार्बोकटायन स्टेबलाइज कर रहा है? कर रहा है। ये देखो कार्बोकटायन विद रेजोनेंस, कार्बोकटायन विद रेजोनेंस बेंजाइल बना है, बेंजाइल बना है तो कर रहा है, तो बस SN1 कराओ। जिसके पास कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन वाला क्या बनाएगा? अल्काइल हाइड, दूसरा वाला अल्कोहल, तो भाई ये अल्काइल हाइड में जाएगा और ये अल्कोहल में चला जाएगा। जो कार्बोकटायन बनाएगा उसके पास आई, दूसरे वाले के पास अल्कोहल, है ना? जो कार्बोकटायन, जो कार्बोकटायन में कन्वर्ट होगा उसका अल्काइल हाइड, उसका अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। उसका अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होगा, फॉर्म होगा, तो दूसरे वाले का क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल। सिंपल सी बात, अल्कोहल। ये देखो SN1 मेथड है। अब देखो, अब मैं आपको फंसाऊंगा भी, जैसे ये देखो भाई रिंग भी तो एक्सपेंड होगी। देखिए अब मैंने ये कार्बोकटायन बनाया जिसमें रिंग एक्सपेंशन होता है, वो कार्बोकटायन बहुत स्टेबल होता है। जिसमें रिंग एक्सपेंशन होता है वो कार्बोकटायन बहुत स्टेबल होता है, तो वो अपने को स्टेबलाइज कर रहा है, तो रिंग को भी एक्सपेंड करेगा। ये देखो ये रिंग एक्सपेंशन है, तो बहुत स्टेबल कार्बोकटायन है। क्यों? क्योंकि रिंग को एक्सपेंड कर रहा है। या फिर ऐसे देखो, ये देखिए ध्यान दीजिए, आपको मैंने ये बताया, इसको याद है किसी बच्चे को? अब बताओ, तो इसमें क्या कराओगे? SN1। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये देखो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये हमारा, इस पे कार्बोकटायन बना रहे हो तो ये अल्काइल हाइड और ये अल्कोहल, और इस पे कार्बोकटायन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रेजोनेंस है। ध्यान है, डांसिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां कार्बोकटायन बनना है तो इसका अल्काइल हाइड बन गया, उसका अल्कोहल बन गया। यहां कार्बोकटायन बनना है, उसका अल्काइल हाइड बन गया, दूसरे वाले का अल्कोहल बन गया। अब जरा देखो बच्चों, देखिए
अब केस 2, अब केस नंबर 2, इसको जरा समझो। केस 2 देखिए, कंसंट्रेटेड HI या एक्सेस ऑफ HI, ऐसा कहीं भी लिखा हो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, सिर्फ एल्काइल आयोडाइड बनेगा। क्यों? जो अल्कोहल बना है उस पर फर्दर अटैक हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ज्यादा आसान है। क्यों? ये रिएक्शन ज्यादा आसान है। क्यों? दोनों को अल्काइलाइड बनाना है, तो चाहे जिस मेथड से बनाओ, टेंशन की बात ही नहीं। अल्टीमेट लगना तो उनके पास आई है। देखो, ये ज्यादा आसान है। आपने HI से कराई तो एक अल्कोहल बना और एक आयोडाइड बना। अब फर्दर रिएक्शन कर गया। क्यों? एक्सेस में है, क्योंकि ये क्या है? एक्सेस में है। तो जब फर्दर रिएक्शन कर गया तो ये बन गया। तो अब देखो आंसर क्या है। अब फाइनल आंसर जो है अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। तो जब दोनों ही अल्काइल आयोडाइड बनने हैं तो किस मेथड से बने, किस मेथड से नहीं बने, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट वही है। अब ये भी आयोडाइड में जाना है, ये भी आयोडाइड में जाना है। सिंपल सी बात है, ये वाटर में चला जाएगा, ये वाटर में चला जाएगा। जैसे ये देखो, अब मैंने ये क्वेश्चन दिया, ये देखिए, अब मैंने इसमें HI डाल दिया एक्सेस में, तो भाई ये भी आयोडाइड में गया, ये भी आयोडाइड में गया। अब क्या देखना, ये देखो, और किस मेथड से? SN2 मेथड से। क्यों? ये क्या है? सेकेंडरी, ये क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी और सेकेंडरी है तो SN2 मेथड। टर्सरी होगा, कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस होगा। टर्सरी होगा, कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस होगा, तो प्राइमरी। सर हिंड्रेंस नहीं देखेंगे, हिंड्रेंस नहीं देखोगे। हिंड्रेंस दिख गया भाई, आप SN2 में लेस हिंड्रेंस, आप SN2 में लेस अल्काइल ग्रुप पे अटैक कर रहे हो, इसका मतलब हिंड्रेंस ही तो देख रहे हो। आप SN2 में लेस अल्काइल ग्रुप पे अटैक कर रहे हो, इसका मतलब हिंड्रेंस ही तो देख रहे हो। और देख क्या रहे हो, है ना? ये देखिए, अब इसमें भी एक कंडीशन है जहां पे तुम गलत करोगे। तो इसमें जरा देखो, यहां पे मैं नोट भी डाल रहा हूं, CHD भी लिख रहा हूं। यहां पे आप जरा गौर समझना, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच O है, ये देखो ऐसे, तो ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, डज नॉट ब्रेक। अब ये ब्रेक नहीं होगा तो ये सिर्फ अल्कोहल में ही कन्वर्ट हो पाएगा। सो ऑलवेज कन्वर्ट इन अल्कोहल। ये दोनों केसों में अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, चाहे एक्सेस में HI हो या लिमिटिंग अमाउंट में HI हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं होना है। तो ऐसा ना हो कि तुम जोश में रहो कि एक्सेस ऑफ HI देखा नहीं कि दोनों तरफ I लगा दिया, एक्सेस ऑफ HI देखा नहीं कि इसको भी I कर दिया, इसको भी I कर दिया, इसको भी I कर दिया, इसको भी I कर दिया। ऐसा जोश में मत रहना। जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो एनिसॉल, अब इसमें मैंने HI डाल दिया एक्सेस में। अब कोई बच्चा दोनों R पे मत लगा देना कि दोनों R पे I लगा दिया। अब ये देखो रेजोनेंस है, लोन पेयर, सिंगल, डबल। एक मिनट यार,
ये देखिए, अब ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, अब ये ब्रेक ही नहीं होगा, ये हमेशा अल्कोहल में रहेगा, जबकि एक्सेस में पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो सकता है ना, तो आयोडाइड बनेगा कैसे? क्योंकि ना तो उस पर SN2 होनी ना SN1 होनी। ये देखो एक्सेस में पड़ा है, फिर भी आंसर अल्कोहल है। ये देखो फिनॉल है? तो इस पॉइंट को याद रखना, यदि वो ऑक्सीजन लोन पेयर, ऑक्सीजन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो अल्कोहल बनाएगा, तो वो अल्कोहल बनाएगा। अच्छा, एक और बात जो अभी तुम फिर गलत करोगे, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से, सॉरी थोड़ी सी टोटोमेरिज्म भी इसी जगह बताता हूं। देखो अगला नोट इसी जगह पे है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच OH, ये इनॉल फॉर्म बोला जाता है, इनॉल फॉर्म। एलिफैटिक इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के कीटो फॉर्म में, ऐसे कीटो फॉर्म, ये स्टेबल होता है। ये टोटोमेरिज्म में पढ़ाया जा चुका है, और ये अनस्टेबल है। तो बच्चों ने कहा सर ये बता क्यों रहे हो? देखो इसका क्वेश्चन देता हूं, जल्दी जल्दी में तुम क्या करोगे, आंसर गलत टिक कर दोगे। ये देखिए, डरना नहीं, ये देखो सबसे छोटा मॉलिक्यूल दिया है और सबसे टफ क्वेश्चन है ये, सबसे छोटा मॉलिक्यूल सबसे टफ क्वेश्चन। ये लो, अब ये एक्सेस में पड़ा है, तो पहली गलती तुम क्या करोगे, पहली गलती तो ये करोगे कि दोनों तरफ आई बना दोगे, जबकि ये रेजोनेंस में है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये वाला अल्कोहल हमेशा यही वाला अल्कोहल होगा। क्यों? लोन पेयर सिंगल डबल है और ये वाला अल्काइल हाइड। तो पहला तो प्रोडक्ट ये बना, पहले तो प्रोडक्ट में गड़बड़ ना हो, पहला तो हमारा काम ये है। फिर भी अभी गलत है, ये इनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्डेड कार्बन से OH, इनॉल फॉर्म एलिफैटिक है, कोई एरोमेटिक थोड़ी है इसकी तरह, एलिफैटिक है, तो ये फिर कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ऐसे, इसका डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड यहां, इसका हाइड्रोजन यहां, 1-2 शिफ्टिंग ये, और ये यहां ऐसे, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म आ गया, मेन प्रोडक्ट ये बने। तो ये क्वेश्चन देखने में आपको छोटा लग रहा है, मगर दो दो जगह, तीन तीन जगह पे कॉन्सेप्ट लगे हैं। ये देखो अल्कोहल नहीं आया है, एल्डिहाइड आया है, अल्कोहल नहीं आया है, एल्डिहाइड आया है। तो जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फंसोगे। मंडल मार खाओगे। टर्सरी कार्बोकैटायन फ्लैट होता है, ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं, SN1 SN2 में पढ़ाई नहीं है। टर्सरी कार्बोकैटायन जो है वो कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोकैटायन फ्लैट होता है तो वो SN1 करता है, बैक से अटैक भी फ्रंट अटैक भी, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल ही नहीं है। कार्बोकैटायन ऐसा होता है, ऊपर से भी गिर गया, नीचे से भी गिर गया। और SN2 रिएक्शन ऐसी होती है, अब पीछे से अटैक नहीं हो सकता, पीछे फ्लैट नहीं है, ऐसे जुड़ा है। अब यहां से आगे से अटैक हो नहीं सकता क्योंकि ये लगा है, तो पीछे से अटैक होने आएगा। अब जब पीछे से जुड़ेगा तो यहां पर बल्कि ग्रुप होंगे तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, और ये सब पढ़ा चुका हूं पीछे। आप या तो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं की हैं, पीछे वाली क्लासें या तो आपने नहीं की है। अब मुझे आप इसका आंसर बताओ, देखो गौर से समझिएगा मेरी बातों। अब मुझे आप सब लोग इसका आंसर बताओ कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से बताओ, आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि क्या बनना चाहिए। अपना देख लो और अपने हिसाब से आप इसका आंसर मुझे बता दो। मैंने ये रिएक्शन लिख रखी है।
सेलेक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, आपको पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है। ए, बी, सी। मोर देन वन आंसर करेक्ट है। डी, ई, नो रिएक्शन। मोर देन वन आंसर करेक्ट। बताओ, अब ये वाला बॉन्ड देखो जरा, ये देखो। अब आप आंसर बताइए, सब लोग आंसर बताओ, अच्छे से आंसर बताओ। एनसीईआरटी में ईथर वाले चैप्टर में है कैफ, एनसीईआरटी में ईथर वाले चैप्टर में होगा विलियमसन सिंथेसिस। अब देखो, ये ब्रेक नहीं हो सकता, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये तो हमारा अल्कोहल में जाएगा, ये अल्काइल हाइड में जाएगा। अब क्या ये एलिफैटिक है? एलिफैटिक है तो चेंज होगा, मगर ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक का इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है, ये देखो। तो आंसर ये टिक हुआ और ये टिक हुआ ऐसे। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं तो देखना अभी दिक्कत आएगी, देखना, डरना नहीं सब लोग। अब मैंने ये आंसर बनाया, देखो बच्चों, ये लो, अब करो एक्सेस ऑफ एच आई, आंसर बताओ। एक्सेस डाल लो या कैसे भी डाल लो, आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? सब लोग आंसर दो। अब देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, इसका मतलब ये अल्कोहल बनेगा। लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो ये अल्कोहल बनेगा। दूसरा वाला हमारा अल्काइल हाइड बनेगा। ये रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल। डबल बॉन्डेड कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, तो ये अल्कोहल बनेगा। अब ये अल्कोहल तुरंत कीटो में कन्वर्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, तो डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। ये कोई एरोमेटिक थोड़ी है, हाइड्रोजन यहां आ गया है, पहले यहां पे एक हाइड्रोजन था, अब देखो दो हो गए, तो मेन आंसर ये आएगा। ये क्या हुआ? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो कोई एरोमेटिक नहीं है जो उसका इनॉल फॉर्म स्टेबल हो, इसका इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है, कीटो में जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड का इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है, इसलिए वो कीटो में नहीं गया है, इसलिए वो कीटो में नहीं गया है। बात समझ पा रहे? तो ये देखो, इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा रिएक्शन विद एचआई में। अब लास्ट एंड फाइनल, अब बताओ जरा, ये मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? देखो, आपको बताना है क्या ये एचआई से रिएक्शन करेगा। क्यों? ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एचआई से रिएक्शन ही नहीं करेंगे, बताओ। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, डाई फिनाइल ईथर, ये क्या है? डाई फिनाइल ईथर, ये रिएक्शन करेगा? नो रिएक्शन। क्यों? दोनों तरफ यार रेजोनेंस है, अब दोनों तरफ रेजोनेंस है तो कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता है, अब कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता है। क्यों? ये वाला भी पार्सली डबल बॉन्ड है, ये वाला भी पार्सली डबल बॉन्ड है, तो अब तो कोई नहीं ब्रेक हो सकती, पार्सली डबल बॉन्ड है।
ड्यू टू रेजोनेंस। तो अब तो कोई नहीं ब्रेक हो सकते, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, इधर भी फंस गया मामला। मामला क्या है? फंस गया। तो HI की रिएक्शन समझ पाए? इतनी सारी रिएक्शन, इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं HI के, क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसमें खूब आती है पेपर में, खूब आएगी। आपको जरा ध्यान रखना है कहां पे कैसे क्या करना है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे पढ़ा रहा हूं, देखो। अब HI की कोई भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब तो बस पढ़ाना है। मतलब वो काम नहीं है कि नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है, वो बात तो खत्म हो गई। अब देखिए, अब और क्या पढ़ा सकते हो, मतलब और क्या है, तो देखिए HI के मतलब ईथर के बारे में। तो एक और चीज बताता हूं, ठीक है। रिएक्शन विद Cl2 या हेलोजिनेशन डाल दो, हेलोजिनेशन ठीक है। अब देखो इसका हेलोजिनेशन का ध्यान देना आप, यहां पर भी क्वेश्चन बना तो दिक्कत है। देखो हेलोजिनेशन दो तरह से होगा, कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। एक, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, यदि डार्क में हेलोजिनेशन होगा तो क्या होगा, और Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होगा तो क्या होगा। देखो डार्क में हेलोजिनेशन होगा तो सिर्फ अल्फा हेलोजिनेशन होगा, अल्फा हेलोजिनेशन, और ये एक मोनो हेलोजिनेशन होगा, अल्फा मोनो हेलोजिनेशन, अल्फा मोनो हेलोजिनेशन। अभी मैं समझाऊंगा अभी कि अल्फा मोनो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है। सिर्फ अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हट जाएगा, बस अल्फा मोनो हेलोजिनेशन होगा। जैसे ये देखो, जहां पे O अटैच है तो उसके अगल बगल के कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। ये देखो ये अल्फा कार्बन है, तो इन पर बस हाइड्रोजन लगेगा, अल्फा मोनो हेलोजिनेशन, ऐसे बस एक एक हेलोजन लग जाएगा। मगर यदि सनलाइट की प्रेजेंस में है तो ऑल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय Cl। यदि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो सब के सब हाइड्रोजन Cl में रिप्लेस होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए सारे बच्चे, ये देखो ये हमारा ईथर है। अब आपने रिएक्शन कराई Cl2 डार्क, तो ये देखो O है, ये अल्फा, तो अल्फा पर मोनो हेलोजिनेशन हो गया। ये देखो या तो ये बनेगा या ये बनेगा, दोनों बनेंगे। मतलब क्या होता है, क्योंकि ये देखो दोनों अल्फा पे हो गए, मिक्सचर बनता है ऐसे। मगर यही रिएक्शन आपने Cl2 ऑब्लिक सनलाइट लिख दिया, मतलब खुले वातावरण में, तो बच्चों ये बनेगा, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, पूरे के पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ध्यान रखिए। तो यदि आप डार्क में कराओगे तो सिर्फ मोनो हेलोजिनेशन होगा, एक हेलोजन लगेगा अल्फा पर, अल्फा कार्बन पे। ये देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगल वाला अल्फा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगल वाला अल्फा। सनलाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। ये देखिए सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, चाहे वो अल्फा के हो चाहे वो बीटा के हो। मैंने देखो यहां अल्फा बीटा नहीं लिखा है, सबके हो जाएंगे, जितने भी हाइड्रोजन है सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे। ये देखो जैसे मान लो ये है C2H5, OC2H5, अब आपने करा दिया है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जितने भी हाइड्रोजन है सब के सब रिप्लेस होंगे। ये देखो
जितने भी हाइड्रोजन है सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे यदि आपने सनलाइट की प्रेजेंस ले रखी है तो। यदि आपने सनलाइट की प्रेजेंस ले रखी है तो। अब देखो बच्चों, इसके बाद गौर सुनिए, एयर ऑक्सीडेशन, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। अब जरा ईथर के बारे में जरा समझना सब लोग। ईथर जो होता है ना बच्चों, वो खुले में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है बताता हूं। यदि ईथर को देखिए, ईथर एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेरिक फेरिक ऑक्सीजन and form peroxo ईथर। यदि आपने ईथर को एयर में खुला छोड़ दिया तो कुछ समय बाद वो पराक्सो ईथर बना देगा। ईथर एक्सपोज इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म पराक्सो ईथर इन वेरी लॉन्ग टाइम। ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, धीरे धीरे होती है, तो टाइम लगता है इस रिएक्शन को होने में, टाइम लगता है इस रिएक्शन को होने में। मतलब जैसे ये देखो, गौर समझना, जैसे ये है, ये हमारा ईथर है, ये देखिए, अब आपने इसको एयर में छोड़ दिया, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, तो ये रिएक्शन क्या है, ऐसे, तो बहुत स्लो रिएक्शन होती है। अल्फा पर परऑक्साइड बना देता है। ये देखो, अल्फा पे परऑक्साइड बना देता है, किसी एक अल्फा पे परऑक्साइड बना देगा। ये देखिए, ये है अल्फा अल्फा, तो किसी एक अल्फा पे परऑक्साइड बना देगा। ये ईथर है और ये परऑक्सो ईथर है। इसका मतलब जो लैब में ईथर है ना, वो सिर्फ ईथर नहीं है, ईथर प्लस परऑक्सो ईथर का मिक्सचर है। यदि आपने कहीं पर भी ईथर खुला छोड़ रखा है तो इसका मतलब वो ईथर नहीं है, ईथर प्लस परऑक्सो ईथर का मिक्सचर है, तो वो परऑक्सो ईथर बना देता है। ये होता है परऑक्सो ईथर, 2 OH ऐसे। और ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, इसीलिए 100% कन्वर्जन नहीं है, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है। ईथर एक्सपोज इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्म परऑक्सो ईथर एंड फॉर्म मिक्सचर ऑफ ईथर एंड परऑक्सो ईथर। परऑक्सो ईथर के साथ ईथर भी होगा, ध्यान रखिए, मिक्सचर बनता है, मिक्सचर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो 100% कन्वर्जन हो ही नहीं पाता है। ये देखो, ये है एयर ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, ऐसे। अब जरा देखिए बच्चों, और देखिए बच्चों, इसी जगह पे एक और चीज बताता हूं, टेस्ट ऑफ ईथर। ईथर का टेस्ट कैसे करोगे? जैसे मैंने कहा ये लिक्विड है, बताओ ये ईथर है या नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो देखो जरा कैसे पता लगाया जाता है। देखिए, आपने ले लिया ईथर, जब आपने ईथर लिया तो इसका मतलब क्या है, चलो मैं ईथर ऐसे लिखता हूं, आपने लिया ईथर, तो जब आपने ईथर लिया इसका मतलब ये ईथर नहीं है, ईथर प्लस परऑक्सो ईथर है। क्यों? एयर में यार परऑक्सो ईथर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो जब इसमें डालते हो के आई जो होता है वो पिंक कलर का या पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर या पिंक कलर। बच्चों ने कहा पिंक या पर्पल, हाई कंसंट्रेशन है तो पर्पल दिखेगा, लो कंसंट्रेशन है तो पिंक दिखेगा।
है ना। हाई कंसंट्रेशन पे वो पर्पल दिखता है और लो कंसंट्रेशन पे वो पिंक दिखता है। अब क्या होता है इसकी प्रेजेंस में, गौर सुनिए, ये परऑक्सो है तो ये क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है और अपना कन्वर्ट हो जाता है ईथर प्लस अल्कोहल में। ये जो परऑक्सो वाला है ये अल्कोहल में चला जाता है और ये जैसा था वैसा है, ये रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। यदि प्योर ईथर है तो वो HI से रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि जो परऑक्सो ईथर है ना वो HI से रिएक्शन कर रहा है और HI को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। HI को वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ये देखो। और कलर चेंज हो जाएगा क्या, ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये जो हमारा लिक्विड है ये ईथर है। उन्होंने कहा चेक करो ये ईथर है या अल्कोहल, तो मैंने इसमें HI डाला। HI का कलर जो है मैंने डाला पर्पल, हो गया ब्राउन, तो मैं समझ गया कि HI ये ईथर है। और प्योर ईथर ये टेस्ट नहीं देगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन में कुछ नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, इसका कुछ हो ही नहीं रहा, जैसा था वैसा ही है। ये जो परऑक्सो ईथर है ये अल्कोहल में अपने को कन्वर्ट करेगा ये, तो इसमें जो इंप्योरिटी है वही टेस्ट देती है, इसीलिए मैंने ऐसे करके लिखा है। तो ध्यान रखना इस बात को, प्योर ईथर नहीं दे पाएगा। अब दूसरा देखो, यदि आप ईथर में, ये देखो यही काम यहां पर भी होता है। ईथर का मतलब ईथर प्लस परऑक्सो ईथर। यदि आप ईथर में मोहर सॉल्ट डाल दो, मोहर सॉल्ट क्या होता है, किसी को पता है, फेरस सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट Fe2SO4 डॉट 6H2, ये मोहर सॉल्ट है। यदि ईथर में मोहर सॉल्ट डाल दोगे तो ये क्या करता है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। अपने को क्या करेगा, वही ईथर, यहां पर भी ईथर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, अल्कोहल, परऑक्सो ईथर कर रहा है। ये देखो Fe+2 Fe+3 में चला जाएगा, मगर इससे कोई टेस्ट मिलेगा नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, फर्दर ऐड करते हैं, इस पूरे में फर्दर ऐड KSCN सॉल्यूशन। तो यहां पे फिर ये बन जाता है FeSCN का होल थ्राइस। ये जो होता है ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड चलो रेड कलर दिखेगा नहीं, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर सॉल्यूशन, जिससे ये पता चलता है कि ये ईथर है। एक चीज से नहीं आएगा, ईथर में मोहर सॉल्ट डालोगे तो मोहर सॉल्ट का जो Fe2 है वो Fe3 में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि परऑक्साइड है, परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहां पर भी यही हो रहा है, अपने को रिड्यूस कर दे रहा है अल्कोहल में। अब ये कलर देता नहीं है, अब कलर ही जो होता है, अब नेकेड आइड से क्या देख पाओगे, या तो कलर या प्रेसिपिटेट। भाई नेकेड आइड से क्या देख पाओगे, कलर या प्रेसिपिटेट, नेकेड आइड से ये थोड़ी देख पाओगे। अच्छा परऑक्सो ईथर ईथर में चला गया, Fe2 Fe3 में चला गया, इसका मतलब ये ईथर है, वो तो दिखेगा ही नहीं, क्यों, कलर चेंज हो ही नहीं रहे। अल्कोहल भी कलरलेस, ईथर भी कलरलेस। तो हमें कलर दिखना चाहिए या प्रेसिपिटेट दिखना चाहिए, इसीलिए हमने इसमें फर्दर KCN ऐड किया। KCN ऐड करने पर FeCN का होल 6 बना, ये ब्लड रेड कलर का होता है, इससे पता चल जाता है कि हां ईथर है। तो ये बच्चों ईथर के टेस्ट है। लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद
ईथर खत्म। देखो बस फिर एरोमेटिक वाला बताना बाकी है। रिएक्शन विद PCl5 SOCl2 इनके साथ। अब इनके साथ कैसे रिएक्शन होती है देखो, ये देखिए आप PCl5 को ऐसे लिख लीजिए, ऐसे, ये RCl निकल गया, ये RCl निकल गया, तो 2 RCl फॉर्म हो जाएंगे और वो बन जाएगा POCl3 ऐसे। इसी तरह रिएक्शन इसके साथ है, SOCl, RCl निकल गया, RCl निकल गया, और बचा क्या, 2 RCl निकल गए, बचा SO2, ये देखो SO2। इस तरह से रिएक्शन करता है PCl5 और SOCl2 के साथ ईथर। ठीक है, अब सारे बच्चे देखें, एनिसॉल। एनिसॉल क्या है, एनिसॉल क्या है, एरोमेटिक ईथर। तो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दूं, एनिसॉल। एनिसॉल क्या होता है, ये होता है, ये। तो अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। Br2 का ब्राउन कलर आता है, आयोडीन का डार्क ब्राउन कलर होता है, पर्पल कलर टाइप का बोलते हैं। हाँ, एक बच्चे ने सही कहा है, 1 मिनट रुकना, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये देखो, इसका पिंक, अब ये डार्क ब्राउन कलर होता है, Br2 का ब्राउन कलर होता है, इसका आप पर्पल लिख सकते हो, पर्पल ये भी है। 1 मिनट रुक जाओ, डी, वो पर्पल होता है ना, KI का, मगर हाई कंसंट्रेशन पे ये भी पर्पल दिखाएगा। रुक जाओ, पिंक कलर होता है, I2 का पिंक कलर होता है, एक बार देखना यार, मैं भूल गया, I2 का बच्चों कलर देखना, पिंक होता है कि पर्पल होता है। हाँ, पिंक या पर्पल होता है। इसका जो है यहां पे फिर पिंक लिखो, ये वाला कलर पिंक लिखो, नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना। तो ये है, और ज्यादा कंसंट्रेशन पे एंड हाई कंसंट्रेशन पे डार्क हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन पर डार्क हो जाता है, डार्क हो जाता है, जो पर्पल ब्राउन जैसा दिखता है। हाई कंसंट्रेशन पे डार्क हो जाएगा तो ब्राउन जैसा दिखेगा, है ना। तो ये है,
अच्छा, अब इसके बारे में मुझे तीन बातें बताइए। इसके बारे में तीन बातें बताइए। पहली पहली क्या ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या नहीं? तो बताओ, क्या ये रिंग को एक्टिवेट करता है? क्या ये एक्टिवेटेड ग्रुप है? और डायरेक्शन क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? सब लोग बताइए। मैं जब तक पानी की बोतल लेके आता हूं बेटा। हाँ भाई, अब बताओ। तो अब बताओ सब लोग। अच्छा, ओके। हाँ, कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी चेंज कर देते हैं कलर। एक सेकंड रुको बस। एक सेकंड। है ना? कलर का तो थोड़ा सा लोचा रहता है। हो सकता है मैं भूल गया हूँ। हाँ, जानते हो मिस्टेक क्या हुई है? तभी मैं कहूँ कि कंफ्यूज कहाँ हो गए। रुक जाओ, मिस्टेक हुई क्या है? ये कलरलेस होता है, तभी हम लोग फंस रहे थे। ये क्या है? कलरलेस है। के आई का इक्वल सोल्यूशन कलरलेस होता है, वो सही लिखा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डार्क मतलब पर्पल पिंक होता है, मगर यदि आप कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो तो ब्राउनिश टाइप का दिखने लगता है ना? कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो तो ब्राउनिश टाइप का दिखने लगता है। के आई का कोई कलर नहीं है। इक्वल सोल्यूशन ऑफ के आई कलरलेस होता है। इक्वल सोल्यूशन ऑफ के आई कलरलेस होता है। के आई का बेटा संकल्प कोई कलर नहीं है। हाँ, मेरे घर में थोड़ी रखा है, वो तो मैंने चेक किया है। कह रहा सर आपके घर में रखा है? अरे मेरे घर में कहां से होगा यार। जैसा तुम्हारा घर वैसा मेरा घर।
है ना। तो कलरलेस से पर्पल या पिंक कलर या ब्राउनिश कलर में जाता है, कलरलेस से उसमें जाता है। आ जाओ, अब देखो यार इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है। गौर से देखिए, ये ऐसे है। एक्चुअल में कलर अलर याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। मान लो भूल गए तो भूल गए, उनको रिवाइज करते रहना पड़ता है। ये देखिए, अब ये लोन पेयर है, ये मल्टीपल बॉन्ड है। अब लोन पेयर नीचे आएंगे, तो जब लोन पेयर नीचे आएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये एक्टिवेटेड ग्रुप है। दूसरा डायरेक्शन क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्शन। मतलब ये क्या कहेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा कि आओ आर्थो और पैरा पे अटैक करो। ये क्या कहेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो आर्थो एंड पैरा पर। रीजन, वहां पर माइनस चार्ज ज्यादा है। रीजन क्या है, वहां पर माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। तो ये क्या होगा, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा और एक्टिवेटेड होगा। हमें क्या करना है, बस इलेक्ट्रोफाइल देखना है, आर्थो पैरा पे चिपका देना है, इलेक्ट्रोफाइल देखना है, आर्थो पैरा पे चिपका देना है। अब ये कितनी तरह की रिएक्शन कर सकता है, ये तो रिंग का कॉन्सेप्ट है, रिंग की वजह से ये रिएक्शन हो रही होगी। मगर इसके पास लोन पेयर भी है, ये देखो। तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। लोन पेयर भी है तो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। मान लो इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिला तो क्या करोगे, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। क्लियर है, क्लियर है। अब इसके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मेनली ये वाली रिएक्शन करेगा। तो अब मैं आपको कर रहा हूं, आप लोग आंसर बताते जाओ। मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूं, आप लोग आंसर बताते जाइए, ठीक है। अगले पेज पे करता हूं, है ना, फ्लो चार्ट के फॉर्म में करता हूं। आप लोग सॉरी, आप सभी बच्चे आंसर बताइएगा क्या बनेगा, ठीक है। सभी बच्चे बताइएगा क्या बनेगा। ये हमारा है एनिसॉल, एनिसॉल, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर या फिनाइल मिथाइल ईथर। अब बच्चों आप रिएक्शन बताते जाइए, मैं लिखता जा रहा हूं, आंसर बताते जाइएगा सारे बच्चे। ये देखो, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। Cl2 ऑब्लिक FeCl3, ये क्या है, हैलोजिनेशन। इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा आप, अच्छा चलो बनाओ, मैं पहले लिख रहा हूं। फिर नाइट्रेशन, आप प्रोडक्ट बनाते जाओ। नाइट्रेशन मतलब HNO3 कंसंट्रेट H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, चिपकाते जाइए। फिर सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4। आप अपना चिपकाते जाइए। फिर फीडल क्राफ्ट, याद है फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एल्काइलेशन। फिर है फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल देखना है,
चिपका देना है, इलेक्ट्रोफाइल देखना है, चिपका देना है, बातें नहीं करो। बताओ, तो अब इन सब के आंसर बनाओ। भाई इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन, Cl पॉजिटिव, तो आर्थो पे लगा दो, पैरा पे लगा दो। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, आर्थो पे, पैरा पे। किसी ने बताया है कि भाई प्लस आओ और आर्थो और पैरा पे जुड़ो, क्यों, वहां पे माइनस ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, आर्थो पे और पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2। भाई इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ये। सल्फोनेशन में क्या ऐड होगा, ये, है ना। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, SO3H, सॉरी SO3। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, मगर ऐड SO3H होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये पढ़ा चुका हूं। ये देखो, अब इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एल्काइल ग्रुप। कार्बोकटायन बनाता है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, याद है सबको। कार्बोकटायन बनता है, वो ऐड होगा, आर्थो पे ऐड हो गया, पैरा पे ऐड हो गया। ये देखिए, आर्थो पे ऐड हो गया, पैरा पे ऐड हो गया। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकटायन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल कार्बोकटायन। एसाइल कार्बोकटायन रीअरेंज नहीं होता क्योंकि यही वाला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें यदि रीअरेंज की पॉसिबिलिटी है तो होता है। आर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल चिपका दिया, पैरा पे चिपका दिया, एक मिनट, पैरा पे चिपका दिया। ये देखिए, आर्थो पे चिपका दिया, पैरा पे चिपका दिया इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इन सबके इलेक्ट्रोफाइल देके बस चिपका दिए, चिपका दिए, चिपका दिए, चिपका दिए, लगातार चिपकाते चले गए। अब और अभी खत्म नहीं है, देखिए, और करो भाई, आंसर बताओ, गड़बड़ मत कर देना नहीं तो समझ लेना। प्रोटॉन की प्रेजेंस में वाटर ऐड किया, अपने हिसाब से बनाओ क्या बनना चाहिए। प्रोटॉन की प्रेजेंस में HI ऐड किया, अभी करा के आया हूं, ये और ये सिमिलर होगा, है ना। जो जो पॉसिबिलिटी है सब करा दे रहा हूं, क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। वाटर का एडिशन करा सकते हो, HI का एडिशन करा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल करा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं। हाइलोजिनेशन करा दिया है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये दोनों करा ही दिए। ओ, एक आध और लिख देता हूं आपके लिए। बताओ बच्चों,
आंसर बताएं सारे लोग कि क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। तो अब बताओ किस में क्या क्या बनेगा। अब देखो इसमें प्रोटॉन अटैक होगा, तो जब प्रोटॉन अटैक होगा तो ये ऐसे हो गया, ऐसे। अब क्या होगा, वाटर इस पर अटैक कर जाएगा बैक से और फिनॉल बाहर निकल गया, तो दो अल्कोहल बनेंगे, एक बनेगा फिनॉल और एक बनेगा इथाइल अल्कोहल। बात समझ पाए, एक बनेगा फिनॉल एक बनेगा इथाइल अल्कोहल। जो ये रिएक्शन है वही ये रिएक्शन है। अब देखो प्रोटॉन ने अटैक किया, ये बन गया, आई निगेटिव बैक से अटैक करेगा और SN2 करेगा या SN1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल इसी के पास रहना है, OH बेंजीन रिंग के पास ही आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर है। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br। आर्थो पे लगा दो, पैरा पे लगा दो। ये देखिए आर्थो पे ऐड कर दिया, पैरा पे ऐड कर दिया, ठीक है कि नहीं। देख लो आर्थो बना दिया, पैरा बना दिया, आराम से आपके लिए ऐड करते चले जाइए। अब देखो एक्सेस में लोगे तो भी यही आंसर आएगा, HI इन एक्सेस। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एल्काइल हाइड नहीं बनाएगा, वो ब्रेक नहीं होगा। ये देखिए नॉर्मल लिया तो भी यही बनेगा, एक्सेस में लोगे तो भी यही बनेगा। ये आपने एनिसॉल के बारे में भी पढ़ लिया है। अब कुछ ऐसी रिएक्शन लास्ट एंड फाइनल है, भी खत्म है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। देखो पहली पहली ध्यान दो, जैसे ये एल्कीन है, अब एल्कीन की रिएक्शन यदि आप इससे कराओ, मर्क्यूरिक एसीटेट ऑक्सीमर्कुरेशन, ध्यान है, NaBH4 ऑब्लिक बेस, ऑक्सीमर्कुरेशन ध्यान है। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में हम यहां पे वाटर लेते थे, ये ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है, OMDM। तो यहां पर हम वाटर लेते थे और क्या करते थे, ऐड कर देते थे क्या, वाटर। कैसे ऐड करते थे, हम इसको मान के चलते थे B2H6, तो B2H6 है तो ये प्लस ये माइनस, और B2H6 का हाइड्रोजन यहां, क्यों, हाइड्रोजन माइनस होगा, मेटल से अटैच है ना, तो हाइड्रोजन यहां और OH यहां, जो B2H6 का एडिशन है उसका उल्टा एडिशन यहां करना है, तो ये आ गया OH और ये आ गया H, उल्टा एडिशन करना है ऐसे। तो ये वाटर का एडिशन है। मान लो इसी जगह पे आप ये कर दो, गौर से देखिए, वाटर की जगह अल्कोहल ले लो, ये देखिए, अब मैं इसी जगह पे पढ़ा रहा हूं, जरा सा चेंज करूंगा बस आंसर चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसकी जगह पे आपने अल्कोहल ले लिया, तो जब वाटर ऐड होता है तो क्या होता है, ये जो OH है ये वाटर से आता है, और ये जो H है ये आता है NaBH4 से। OH वाटर से आता है और H NaBH4 से आता है, ऐसे। अब आपने वाटर का न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये,
अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये। तो जब तुम यहां अल्कोहल ले लोगे तो यहां पे OCH3 आ जाएगा, और OCH3 आ गया तो देखो जरा क्या बन गया, ईथर बन गया। ये क्या बन गया? ईथर बन गया। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ईथर भी बनाता है, मगर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। करा दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा कुछ समझ ध्यान ही नहीं देना है, बस इतना ध्यान देना है कि वाटर की जगह यदि अल्कोहल है तो ईथर बन जाएगा, वाटर की जगह अल्कोहल है तो ईथर बन जाएगा। इसी तरह ये रिएक्शन देखो बच्चों, इस रिएक्शन को ध्यान दो, है ना? क्या बात समझ पा रहे हो सब लोग? कैसे किया समझ पाए? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में यदि वाटर की जगह ईथर ले लो, वाटर की जगह अल्कोहल ले लोगे तो ईथर बनेगा। उसी तरह से एडिशन है। OH जो होता है वो वाटर का आता है, H जो होता है वो NaBH4 का आता है। अब वाटर की जगह अल्कोहल है तो अल्कोहल का OR आ गया और H इसका आ गया, तो अब हो क्या गया, ये ईथर हो गया। जैसे ये अल्कोहल था ये ईथर बन गया। तो ईथर बनाने का एक ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो ये बच्चों मैंने पूरा खत्म कर दिया है, ईथर आपका पूरा फिनिश हो गया है। क्या फिनिश हो गया है? ईथर। मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये हमारा पूरा खत्म हो गया। अब आपको इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बता देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी आई थिंक मैंने अभी तक इसीलिए नहीं बताई है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई तो है नहीं इन तीनों की। तो अब जरा देखो बच्चों, एक साथ बताता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये देखो, अब सारे बच्चे तैयार हो जाए, 2-3 मिनट का काम है बच्चे। एक बच्चे कह रहा है सर छोड़ दो, बेटा 2-3 मिनट की बात है बस। ओह, लाइन सीधी नहीं थी, सीधी करता हूं। अब ठीक है। अब देखो बच्चों, एक तरफ है अल्कोहल, एक तरफ है ईथर। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। लिखने दो सर, लिखने दो, लो लिखो, यही वाली तो रह गई है। लिख लीजिए, कल से एल्डिहाइड कीटोन नया चैप्टर चालू होगा, आप लिख लीजिए आराम से। अब देखो यार बच्चों, अल्कोहल, अल्कोहल होता है ROH, ईथर होता है ROR, ये भी एक तरह से ROH होता है। ये देखो है। तो पहली बात देखो, C1 से लेके C11 तक ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। आफ्टर C11 ये वैक्स सॉलिड होते हैं। ये देखो, कौन? अल्कोहल, अल्कोहल। और इनका टेस्ट जो होता है अच्छा नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट होता है, बर्निंग जैसा महकता है। तो ये इनका कोई टेस्ट अच्छा नहीं होता है ना, ये कलरलेस होते हैं ऐसा। अब यहां आओ, ये क्या है?
इनमें क्या है, ये लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं। ये किस में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। ऐसा, ये देखो, ये लिक्विड स्टेट में होता है। कौन, ऐसा। अब इसके बारे में समझो, ये यार क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आप इसका एक्वस सोल्यूशन यूज करते हो, नहीं तो ये सॉलिड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हायर मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर वेट, जिसकी वजह से ये सॉलिड होता है। ये देखो ऐसे। अब जरा देखो, सॉल्युबल इन अल्कोहल, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और ये सॉल्युबल क्यों होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये भी वाटर सॉल्युबल है, इनमें भी सॉल्युबिलिटी होती है, मॉलिक्यूलर बढ़ाओगे तो डिक्रीज होगा। स्मॉल ईथर, जो स्मॉलर ईथर होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देते हैं। भाई इनके पास ऑक्सीजन है, इनके पास क्या है, ऑक्सीजन, और वाटर के पास क्या है, हाइड्रोजन। तो इसका ऑक्सीजन वाटर का हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, और ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी, और ड्यू टू एच बॉन्डिंग, क्योंकि इनके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये देखो, देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होता है, एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होता है, और हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है। ये देखो, ऐसा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी है और इसमें तो कुछ नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। मान लो आइसोटोप में बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्सरी अल्कोहल। मगर ये कब होगा, जब ये आइसोमर होंगे, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। आइसोमर्स में कंपेयर कर रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल का सेकेंडरी से ज्यादा होगा, सेकेंडरी का टर्सरी से ज्यादा होगा। जैसे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और टर्सरी ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो फिर इसका ब्यूटेन का सबसे ज्यादा, फिर आइसोब्यूटेन का, फिर टर्सरी ब्यूटेन का। ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। ये देखो, अब इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेल्फ में करने के लिए तो नहीं है, ये सेल्फ में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा। क्यों, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन नहीं है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर टू, बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर टू हाइड्रोकार्बन। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन के आसपास होता है, जैसा हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसा। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दोनों तरफ आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि कोई इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले तो देखो,
फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल से ज्यादा होता है और वाटर से भी ज्यादा होता है। एक मिनट, एरो गलत बन गया है। फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी ज्यादा होता है और इथाइल अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। जैसे इथाइल अल्कोहल 78 है, वाटर 100 है, ये शायद 181 के आसपास होता है। ये देखो, क्यों? उसके दो रीजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में है, मगर फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, उसमें 6 कार्बन है, उसमें 6 कार्बन है। तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी ज्यादा होता है और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। अब कोई बहुत हायर अल्कोहल ले आओ तो बात अलग है, मगर इसीलिए मैंने नाम लिख दिया है। कभी कभी क्या होता है, इनमें ऑर्डर पूछ देता है, इसलिए लिख दिया। इनमें ऑर्डर पूछ देता है, इसलिए लिख दिया। ये देखो, ठीक है, यही प्रॉपर्टी है, वो मैंने बता दी है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या चालू करेंगे? यार आज वो नहीं लाया क्या आपकी? वो कहाँ चली गई? पीछे हो गया तो एक मिनट। हाँ, ये अब हम लोग करेंगे ये। देखो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कल से नया चैप्टर चालू होगा। आपका काम है कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 53 करके आना। सभी बच्चों से मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछते, इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछते। सभी बच्चों से एक बात है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक रिवाइज करो। जितनी ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आप सीख पाओगे, क्योंकि इसमें काफी इफ एंड बट रहते हैं। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरह से बिहेवियर रहता है कॉन्सेप्चुअल, मगर यार अलग अलग चीजें ले रहे हो तो अलग अलग बिहेवियर तो आएगा ही आएगा। तो सारे बच्चे रिवीजन थोड़ा ज्यादा करें, ठीक है? मैं भी रिवीजन कराता रहूंगा, आपको अलग अलग तरह के नोट्स दूंगा, पढ़ाता रहूंगा, मगर रिवीजन ज्यादा करो आप, ठीक है? तो ये डीपीपी करके आइएगा। अरे जो दे रहा हूं वो तो करो बेटा। और आज शाम को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा 4 बजे से। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। तो सभी बच्चे शाम को 4 बजे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास में मिले। हसन, चलो इस पे कल बात कर लेंगे। हसन कल बात कर लेंगे, तुम्हारा डाउट सुन लिया मैंने।